बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस्टर तौकीर। आज हमने स्टार्ट किया हुआ है बेटा आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर उसका 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा आप लोगों के पास। कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आप लोगों ने देख के बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं बेटा आप लोगों के पास कौन से रैशनल हैं और कौन से आप लोगों के पास इर्रेशनल है। अब जो बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ 2.353535, ये आप लोगों के पास है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जो भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि आप लोगों के पास कौन से रैशनल होंगे कौन से इरेशनल। तो उसके लिए क्या होगा 2.3535 ये टर्मिनेटिंग है, तो ये किससे बिलोंग करेगा बेटा आप लोगों के पास रैशनल से बिलोंग करेगा रैशनल से। नेक्स्ट पार्ट कितना है 0.6 और उसके ऊपर क्या गिवन किया हुआ बेटा आप लोगों के पास ये लाइन गिवन की हुई है, ये बार गिवन किया हुआ। इस बार का मतलब होता है कि ये एक ही वैल्यू क्या हो रही है आप लोगों के पास रिपीट हो रही है। इसका मतलब कौन सी डेसिमल है रिकरिंग डेसिमल को हमने क्या पढ़ा था आप लोगों के पास, ये किसके अंदर आएगी, ये भी आप लोगों के पास किसके अंदर आ जाएगी रैशनल। और रैशनल को बेटा डिनोट करते हैं आप लोगों के पास क्यू के साथ, जबकि इररेशनल को डिनोट करते हैं क्यू डैश के साथ। ओके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है बेटा आप लोगों के पास, ना ही कोई पैटर्न आ रहा है और ना ही स्टॉप हो रही है। मींस कि आप लोगों के पास क्या है नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये कहां से बिलोंग करेगी बेटा आप लोगों के पास इररेशनल को डिनोट करते हैं क्यू डैश के साथ। अब स्क्वायर रूट के अंदर 7 आ रहे हैं, इसका आंसर ये आ रहा है। अब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ रहा है, हमने प्राइम नंबर को लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो ऑब्वियस बात है वो क्या होगा आप लोगों के पास इररेशनल। इसको बेटा आप लोगों के पास क्यू डैश से डिनोट करेंगे। फिफ्थ पार्ट की जानी मूव करते हैं। ए की वैल्यू आप लोगों के पास कैलकुलेटर पे आप लोग ए की वैल्यू लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों के पास जो ई की वैल्यू अब ना ही वैल्यू कोई रिपीट हो रही है और ना ही आप लोगों के पास ये स्टॉप हो रहा है, ये भी किस में आ जाएगा आप लोगों के पास इररेशनल में। ये पाई की वैल्यू भी आप लोगों के पास इसी तरह आ रही है, ये भी किस में आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इररेशनल में। ये भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तीनों क्वेश्चन, ये वाला भी, बल्कि ये भी किस में आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इररेशनल में। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, ये वाली भी आप लोगों के पास वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, दिस आल्सो बिलोंग्स टू क्यू डैश मींस के इररेशनल से क्या करेगा बेटा आप लोगों के पास ये बिलोंग करेगा। नाइन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो ये वाला जो आप लोगों के पास डेसिमल था, जो आप लोगों के पास जो पी बाई क्यू की फॉर्म था, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, आंसर कितना है 3.75। अब ये जो आंसर 3.75 है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन किससे बिलोंग करेगी आप लोगों के पास रैशनल से। क्लियर होगी बात, रैशनल को क्यू के साथ क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास डिनोट। नेक्स्ट कितना है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फार्मूला था। 4 माइनस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 2, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ये भी किससे बिलोंग करेगा आप लोगों के पास रैशनल से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास ये क्या है टर्मिनेटिंग है, आप लोगों के पास रुका हुआ है, इसके अंदर आप लोगों के पास कोई भी प्रोसीजर नहीं है, ये किससे बिलोंग करेगा रैशनल से। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के पास मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है डिनोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 2 है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, फिर इसे क्या करते हैं आप लोगों के पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम देख लेते हैं आप लोगों के पास नंबर लाइन को किस तरह डिनोट करते हैं। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है नंबर लाइन है, इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंफिनिटी, इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी, दरमियान में क्या होता है आप लोगों के पास 0। इस साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज, इस साइड बेटा आप लोगों के पास हमेशा इनकी नेगेटिव वैल्यूज क्या होंगी रिप्रेजेंट होंगी। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास सबसे पहली वैल्यू क्या दी हुई है स्क्वायर रूट 2, इसका आंसर आता है 1.41। इसका मतलब ये 1 और 2 के दरमियान कहीं वैल्यू है, 1 और 2 के दरमियान क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आप इसको डिनोट कर दोगे स्क्वायर रूट 2 के साथ। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले में ये आ गया बेटा, ये सेकंड नंबर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। स्क्वायर रूट 3 का आंसर कितना आता है 1.73। अब टू सॉन की वैल्यू चल रही है, लेकिन हमने क्या लिया 1.73 लिए। अब क्या होगा इसको भी रेल लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं, दरमियान में क्या आ जाएगा 0 माइनस इंफिनिटी एंड पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर 1 इधर 2 इधर 3, इस साइड पे नेगेटिव -2 माइनस का 3। अब नेक्स्ट क्या होगा 1 से बड़ा है लेकिन 2 से 2 की तरफ ज्यादा क्लोज है, तो कितना आ जाएगा 2 की तरफ आप लोगों ने इस तरह एरो लगा देनी, इसको डिनोट कर दोगे स्क्वायर रूट
3 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, उसको रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी नंबर लाइन पे। अब ये आप लोगों के पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय 3 4.33। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आप लोगों के पास नंबर लाइन पे। दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज 0, दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, -1, -2, -3 एंड बेटा आप लोगों के पास -4। अब क्या होगा 4.33, 4 और 5 के दरमियान, मींस के आप लोगों के पास इधर 5 लगा देते हैं, इधर भी -5, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। 4 और 5 के दरमियान आएगा 4.33, इसका मतलब क्या होगा 4 के करीब होगा। इधर क्या आ जाएगा 4 होल 1/3। ये आप लोगों के पास किसकी आ जाएगी, आप लोगों के पास ये आ जाएगी नंबर लाइन 4 होल 1/3 की क्या आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये नेगेटिव में वैल्यू है, नेगेटिव में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे, p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7 2 14 और 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज इक्वल टू -2.14। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आप लोगों के पास नंबर लाइन पे। दिस इज 0, दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट क्या होगा आप लोगों के पास, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1, -2 एंड -3। अब नेगेटिव वैल्यू है 2 और 3 के दरमियान आएगी। अब कितना होगा -2 और 14, 2 के ज्यादा करीब है तो इधर कितना आ जाएगा -2 1/7, -2 1/7 यहां रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट में क्या है बेटा आप लोगों के पास 5 डिवाइडेड बाय 8, इधर क्या आएगा दरमियान में 0, नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2। अब 0.625 है, राउंड ऑफ करेंगे 0.63 आ जाएगा। 5 को 8 में डिवाइड किया तो ये आंसर है। अब 0.63 किस डिजिट्स के दरमियान होगा, 0 और 1 के दरमियान, तो कितना आ जाएगा 0.63। ये यहाँ पे आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.63, क्योंकि 1 के ज्यादा करीब होगा तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 डिवाइडेड 4 का आंसर कितना आता है 2.75। अब 2.75 को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। दिस इज 0, नेगेटिव इंफिनिटी बेटा आप लोग के पास ये पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 2.75 है, पॉजिटिव का है, 2 और 3 के दरमियान में होगा। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। ओके 2.75 है, 3 के ज्यादा क्लोज होगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, इस साइड पे मार्क कर देंगे 2 होल 3/4। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर्स की। क्लियर होगी बात। आई होप आप लोगों को रैशनल रिलेशन का कंसेप्ट और नंबर लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आप लोगों के पास फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, उसके अंदर आप लोगों के पास क्या करते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। उसने क्या कहा है आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। मींस के ये जो आप लोगों के पास रिकरिंग डेसिमल है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करना है। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसे क्या करना है एज्यूम करना है या फर्ज करना है, लेट कर लेना बेटा आप लोगों के पास लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। क्लियर होगी बात। अब आप लोगों के पास इस 0.4 बार का क्या मतलब होता है कि ये a की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो रही है रिपीट हो रही है। मींस के x इसके बराबर आ जाएगा 0.4444 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब आप लोगों ने चेक करना है कि जब इसका अगर हम पॉइंट हटाएं, फॉर एग्जांपल 0.4 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो आप लोगों के पास नीचे 1 आ जाएगा और आप लोगों के पास जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0, इसका मतलब 10 है। ठीक है। अब जितनी वैल्यू नीचे आएगी आपने उसके साथ क्या कराना है इसको फिर मल्टीप्लाई करना है। इसे मैं कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब नीचे आंसर कितना आया 10 बाय मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। दोनों साइड्स पे आप लोगों ने क्या कराना है इसको 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। कितना आ जाएगा 10x। जब 10 को बेटा आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे 10 इंटू 0.4444 अप टू सो ऑन।
10x इज इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4.444 अप टू सो ऑन। इसे कहते हैं बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस सेकंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट को क्या करना है, माइनस कर देना है बाय इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी है। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करवा देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, अब इसकी राइट हैंड साइड में से इसकी राइट हैंड साइड माइनस करवानी है और इसकी लेफ्ट में से लेफ्ट, देखो इसकी लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करवा दिया तो इसकी राइट में से राइट, 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। ये देखो इसमें से इसको माइनस करवा, इसमें से इसको, 10x में से x जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.44 माइनस 0.44, इसमें से इसको माइनस करवा देंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आप लोगों के पास 4। 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बेटा इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 9। ये देखो हमने एक रिकरिंग डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा आप लोगों के पास p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.37 के ऊपर बार है, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू वैल्यू रिपीट हो रही है 0.373737 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, इसे क्या कह दोगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन वही चेक करेंगे, इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा था 10, 0.37 को चेक करते हैं, हमेशा पॉइंट को आप लोग खत्म करोगे तो कितना आ जाता है 1, बाकी कितने डिजिट है, उधर एक डिजिट था तो 10 है, इधर 2 डिजिट तो कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, वहां 10 के साथ किया था, यहाँ पे 100 के साथ, बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। ऑन क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, बोथ साइड्स क्या कर देंगे आप लोगों के पास मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x, क्या आ जाएगा 137, सॉरी क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.373737 अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल टू 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 37.3737 अप टू सो ऑन। इसे क्या दोगे बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 में से 1 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट बाय सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, इसकी बेटा आप लोगों के पास लेफ्ट में से लेफ्ट वाली माइनस, राइट में से राइट वाली माइनस कर देंगे। 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर कितना आएगा 37x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। ये आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास p बाय q की फॉर्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट। ये आप लोगों के पास ये पार्ट भी क्या हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले इसे क्या करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.21 के ऊपर क्या लेट कर लेंगे बार। बार क्या, बार का मतलब है वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, x इसके इक्वल आ जाएगा 0.212121 अप टू सो ऑन। ये वाली इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आप लोगों के पास 1। नेक्स्ट क्या होगा बेटा आप लोगों के पास 0.21 को अगेन इस तरह चेक करेंगे, इसके नीचे भी कितना आएगा 100, तो क्या कराएंगे बाय मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके बेटा कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.212121 अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सो ऑन। अब इसको किसी का नाम देंगे बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई कराने के बाद इक्वेशन को नाम दे देना है। फिर 2 में से 1 को अगेन क्या करा देंगे माइनस बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी हैव। 2 में से 1 को क्या करा देंगे माइनस, कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास नाउ बिकम्स 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सो ऑन माइनस 0.212121 अप टू
सो ऑन। इसमें से माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 21। 100x में से x जाएगा तो 99x, x इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 99। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास तीनों पार्ट आप लोगों के पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व हो गए। मींस के रिकरिंग डेसिमल को आप लोगों ने p बाई क्यू की फॉर्म में क्या करना था, कन्वर्ट करना था। p बाई क्यू की फॉर्म में हमने इन्हें क्या कर दिया बेटा आप लोगों के पास, कन्वर्ट कर दिया। क्लियर होगी बात। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोगों के पास मजीद इसमें कोई आप लोगों के पास डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो वो मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।